नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज दिन शनिवार मेरे द्वारा जारी श्रृंखला में करेंट अफेयर्स, रोजगार संबंधी जानकारी एवं कैरियर से संबंधित जानकारी के सीरीज में आज का मेरा विषय है कंपनी सेक्रेटरी CS कंपनी सेक्रेटरी कैसे बने और कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए हमें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और इसकी क्या एग्जाम्स हैं, इसमें सैलरी पैकेज कितना है, कहाँ जॉब मिलती है, आदि सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। कॉमर्स आफ्टर 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो महत्वपूर्ण हमारे कोर्सेस होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, डिग्री के अतिरिक्त उन कोर्सों में 3 कोर्सेस महत्वपूर्ण हैं। पहला है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके बारे में मैंने इसके पूर्व सैटरडे पे आपको वीडियो में जानकारी दिया था। दूसरा है CS कंपनी सेक्रेटरी, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। और तीसरा आता है CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, जिसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे को इसका वीडियो जारी करूंगा। तो इसके अंतर्गत आफ्टर 12th के बाद तीनों महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं। आज हम देखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी CS क्या होता है, क्या करता है, इसके लिए क्या हमको तैयारी करनी पड़ेगी और कैसे हम CS बनेंगे। तो सर्वप्रथम जो CS होता है कंपनी सेक्रेटरी, लोग मान के चलते हैं कि सेक्रेटरी कोई महिला होगी या महिलाओं के लिए पद होगा। ऐसा नहीं है। ये पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, ये किसी मंत्री का सेक्रेटरी नहीं है, किसी अधिकारी का सेक्रेटरी नहीं है, ये कंपनी का सेक्रेटरी है। किसका सेक्रेटरी है? कंपनी का सेक्रेटरी है। ये कंपनी का लीगल एडवाइजर्स होता है, ये कंपनी का कानूनी सलाहकार होता है। इसके बिना न तो कोई कंपनी प्रारंभ हो सकती है, न तो कोई कंपनी बंद हो सकती है। कंपनी को कंटिन्यूस लगातार संचालन करने में नियमों का, क्योंकि कंपनी जो है पूरा नियमों से बंधी होती है, कानून से बंधी होती है, तो नियमों से के आधार पर कंपनी का संचालन किया जाता है। और ये सब कार्य किसके माध्यम से किया होता है? कंपनी सेक्रेटरी के माध्यम से होता है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी को लीगल एडवाइजर कहा जाता है, कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। और ये लीगल सलाहकार होता है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर के बीच में एक मध्य कड़ी होता है। इनके माध्यम से ही शेयर होल्डर की बात कहां तक पहुंचती है? मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचती है। ये श्रमिकों, क्रम और वर्करों और कंपनी के स्वामियों के मध्य का ब्रिज, पुल का काम करता है। ये बहुत से काम करता है और इसकी कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार साइकिल में एक हब की भूमिका होती है, उसी प्रकार कंपनी सचिव की भूमिका कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी में साइकिल के हब के समान होती है। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत रिस्पेक्टिव पद है और कंपनी के 3 जो मेन पद होते हैं उनमें से एक पद होता है ये। तो इसलिए इसके लिए तैयारी करने में और अध्ययन करने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन अगर हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बहुत ही एक अच्छा और सुनहरा करियर बन जाता है। तो देखें, आज हम कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए हमें किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। अगर आप 12th क्लास पास हो चुके हैं तब आप क्या दे सकते हैं
कंपनी सेक्रेटरी की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके लिए कोई परसेंटेज नहीं है, ओनली फॉर 12th पास। अगर ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर वो भी कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो वो भी कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। उनको लेकिन फर्स्ट प्रोसेस से, फाउंडेशन कोर्स से, पहले एग्जाम से उनको किसको नहीं देना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जाएंगे। लेकिन 12th क्लास वाले को 3 स्टेज से गुजरना होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी संकाय से हो, चाहे उन्होंने कॉमर्स लिया हो, चाहे साइंस लिया हो, चाहे आर्ट्स ग्रुप लिया हो। अब नई शिक्षा की नीति में तो स्ट्रीम ऑलरेडी खत्म हो जा रहा है। अगर इसके संबंध में नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो ऑलरेडी नई शिक्षा नीति से संबंधित है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो अब नए हमारे जो नियम है, इस नियम के अगर आप 12th क्लियर हो जाते हैं और सीएस करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहला सी सेट कहा जाता है, इसका तात्पर्य होता है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सीट सेट कहा जाता है इसको, CSEET। CS का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो आपकी पहले टेस्ट होगी, इस परीक्षा होगी। इस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं, जिसके संबंध में बताऊंगा कि क्या क्या विषय होंगे, किस प्रकार की परीक्षा होगी, तो इस विषय को इसमें आप पास हो जाते हैं तो आप सेकंड स्टेज में जाएंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के। और जब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में आप क्लियर हो जाएंगे तो आपका होगा प्रोफेशनल प्रोग्राम होगा। और प्रोफेशनल प्रोग्राम कंप्लीट होते ही आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग्स होगी, मैनेजिंग प्रैक्टिस होगी। अगर आप मैनेजिंग प्रैक्टिस क्लियर कर लेते हैं तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए तो इसकी जो हमारी पहली मेन एग्जाम होती है आपकी सी सेट एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट। तो उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसकी साल में 4 बार एग्जाम्स होती है। कंपनी सेक्रेटरी के एंट्रेंस टेस्ट जो होती है ईयरली, एक साल में 4 टाइम्स होती है, 4 बार होती है। इसमें से आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। और लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल एग्जाम की एग्जाम केवल आपके साल में 2 बार होती है, जून में और दिसंबर में। तो हमको सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? सी सेट निकालना पड़ेगा। तो सी सेट निकालने के लिए हम मई के एग्जाम में या जुलाई में या नवंबर में या जनवरी में एग्जाम में बैठ सकते हैं। और इस एग्जाम के बैठने के विदिन कम से कम 3 माह पूर्व आपको क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप इसके एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो इसलिए इसके 3 माह पूर्व, कोई भी मंथ है उसके पूर्व के 3 माह पूर्व आप क्या करा लेंगे? रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 4,500 रुपए, 4,500 रुपीज इसकी क्या है? रजिस्ट्रेशन फीस है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप इस एग्जाम में क्या होंगे? प्रिपेयर हो जाएंगे, बैठेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है। तो आपको 10+2 अर्थात 12th क्या होना है? पास होना है किसी भी संकाय से, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे आप मैथमेटिक्स के हो, चाहे बायो के हो, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, या अगर आपने अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन हो चुका है या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है तो डायरेक्ट भी आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। एज लिमिटेड, तो इसके लिए मिनिमम तो है 12th पास होना है, लेकिन मैक्सिमम कोई एज नहीं है। आप किसी भी उम्र में कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो, इसके लिए उम्र के कोई बंधन नहीं है। अटेम्प्ट, तो आपको फाउंडेशन कोर्स में आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। 6 अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। और अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में से रहेंगे तो आपको 10 टाइम्स मिलता है।
और आपको प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपको 10 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा आपको एग्जामिनेशन फीस लगेगी। जब भी आप परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको 1200 रुपीज ईच पेपर आपको क्या पेडअप करनी होती है, आपको एग्जाम की फीस देनी होती है। ड्यूरेशन लगभग सीएस का कोर्स कंप्लीट होने में 3 से 3.5 वर्ष लगता है। अगर आप कंटिन्यूस पेपर इसके निकालते हैं तो 3 से 3.5 वर्ष में आप क्या कर लेंगे, विथ ट्रेनिंग्स आदि आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए संपूर्ण जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, ICSI.com एजुकेशन में EDU ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके आप जो वेबसाइट में जाकर के पूरी संपूर्ण जानकारी भी ले सकते हैं। अब हमें देखेंगे कि हमको ये तो जानकारी हो चुकी है कि सीएस हमें बनना है, और सीएस के लिए हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको सीसेट अर्थात कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बैठना होगा। तो उसमें आपको कौन कौन से पेपर देने होंगे और उसमें आपको कितने नंबर्स लाने होंगे वो आज हम देखते हैं। अब तो सर्वप्रथम आपको CSET के एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो सर्वप्रथम आपको 2 स्टेज से इसके एग्जाम होते हैं। पहला स्टेज होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपकी एग्जाम ऑफलाइन नहीं होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये क्वेश्चंस होगा आपका मल्टीपल पर्पस चॉइस क्वेश्चंस होगा, MCQ क्वेश्चंस होंगे, और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और इस पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 11th 12th बेस आधारित, कॉमर्स के बेस के आधारित होता है। आपका पहला पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशंस। इसमें आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 25 प्रश्न को सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं नए नीति के हिसाब, नए सिस्टम के आधार पर। दूसरा पेपर होगा लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जिसमें भी आपको 35 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करना है। और आपके क्या रहेंगे, 50 नंबर के रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंटल, जिसमें भी आपको 35 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 नंबर के। और आपका फोर्थ पेपर रहता है करेंट अफेयर्स, जिसके आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 20 नंबर के। तो इस तरह से आपको फर्स्ट पेपर में 4 सेक्शन होंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंटल और करंट अफेयर्स। और इस तरह से आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। और इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी गलत क्वेश्चन को भी आप टिक लगा देते हैं तो आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा। और इसमें एग्रीगेट जो हमारा है मिनिमम 45% लाना अनिवार्य है। इसमें आपको प्रत्येक पेपर आपको प्रत्येक इस पे कितना लाना अनिवार्य है, 45% आपको लाना अनिवार्य है। क्वालिफाई करने के लिए आप 45% ले आते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, इस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं। इसका स्टेज 2 होता है वाइवा वाइस होता है, साक्षात्कार होता है, जिसमें आपको लिस्टिंग, राइटिंग और ओरल स्किल टेस्ट होते हैं। और इसमें आपको 30 नंबर का है, 15 मिनट टाइम्स मिलेंगे। और इसमें भी आपको 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो अगर आप दोनों स्टेज के एग्जाम को आप क्लियर कर जाते हैं, 45% ला लेते हैं, तो आप कंपनी सेक्रेटरी के फर्स्ट कार्यक्रम को, पहले प्रोग्राम को, पहले स्टेज को आप क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। अब आपका सेकंड स्टेज स्टार्ट होगा, जो हमारा होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी फीस होगी 8500 रुपीज फीस होगी। इसके पेपर्स जो होंगे आपके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के पेपर होंगे, 2 ग्रुप में होगा, 2 मॉडल्स में होगा। ये इसके 8 पेपर होते हैं, 4-4 पेपर्स करके 2 ग्रुप्स में रहेंगे।
अब जब आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर कर जाते हैं तो आप कहां पहुंच जाएंगे, प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंचेंगे तो इसके लिए आपको फीस कितनी है, 12,000 रुपए इसकी फीस है। और 12,000 रुपए इसकी फीस पेड करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, अब इसके भी 8 पेपर आपको क्लियर करने पड़ेंगे, 2 मॉडल्स में 4-4 पेपर। अब जब आप क्लियर कर जाते हैं तो आप चाहे तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद, चाहे तो प्रोफेशनल प्रोग्राम के बाद आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे जो 15 मंथ्स की होगी, मैनेजरियल ट्रेनिंग्स होगी, जिसमें आपको स्टाइपेंड आदि मिलेगा। किसी कंपनी सेक्रेटरी के अंदर के आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से आप क्या बन जाते हैं, कंप्लीट सीएस बन जाते हैं। और जब कंप्लीट सीएस बन जाएंगे तो फिर आप क्या होंगे, जॉब में जाएंगे। तो आप जॉब करेंगे तो आप क्या बनेंगे, किसी भी कंपनी के लीगल एडवाइजर बनेंगे, अर्थात कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। या तो आप स्वयं की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपकी स्वयं की कंसल्टेंसीज खोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब गवर्नमेंट्स या प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वहां पे नए नियम के तहत कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सचिव को बहुत बड़े अधिकार दिए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इसलिए बिना सेक्रेटरी के कोई भी कंपनी न तो प्रारंभ हो सकती है न तो बंद हो सकती है। प्रत्येक कंपनी को एक सेक्रेटरी रखना अनिवार्य है। तो इस संबंध में हर सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में आपको कंपनी सेक्रेटरी की जॉब मिलेगी। और प्रारंभ में आपका पैकेज हो सकता है 2 लाख से 3 लाख के बीच में हो सकता है, 40 से 50,000 की सैलरी हो सकती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब लेते हैं तो वहां पे 5 लाख से 6 लाख का पैकेज है। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी और अधिकतम आपकी सैलरी लगभग आप 15 लाख से 20 लाख के पैकेज में आप पहुंच जाएंगे। वैसे इसका अधिकतम कोई सीमा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका टाटा कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा, जियो कंपनी का सेक्रेटरी होगा, उसकी सैलरी 1-1 करोड़ रुपए है। तो इसलिए इसका अंतिम मतलब कोई अंत नहीं है। अच्छे मैक्सिमम सैलरी में हमारे सीएस क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छा करियर बना करके एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। तो आपको अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो सीए के अगेंस्ट में देखेंगे तो इसमें थ्योरिकल ज्यादा होता है और सीए पोर्शन जो होता है न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है वो सीएस की ओर जा सकते हैं, और जिसका न्यूमेरिकल कम है और उसकी थ्योरिकल पोर्शन अच्छा है तो आप कहां आ सकते हैं, सीएस में ज्यादा आपको सफलता मिल सकती है। तो आप कैरियर चॉइस करते समय आप इस विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे। कल अगले सैटरडे को मैं आपको बताने वाला हूं सीएमए क्या है, कास्ट मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो भी मुझे सलाह देना है, सलाह लेना है, जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अंत तक आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।